हेलो विद्यार्थियों, आज त्रिकोणमिति चैप्टर का तीसरा चैप्टर है। तीसरा पार्ट आज हम समझने के लिए जा रहे हैं। तो आज इस त्रिकोणमिति फलन में पहले मैंने आपको सूत्रों की बात की थी। अब इसमें त्रिकोणमिति फलन के मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। और है इसमें पहला फॉर्मूला में है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा फार्मूला है कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। चौथा फार्मूला है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। पांचवा फार्मूला है कोसेक कोष्टक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और लास्ट छठा फार्मूला है सेक कोष्टक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इन तीन और ये तीन कुल मिलाकर 6 फार्मूले हैं। इन्हें हमें याद रखना है पहले। और इसी के साथ एक है पाइथागोरस प्रमेय। यह त्रिभुज आधारित प्रमेय है जो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले की भुजा को कर्ण कहते हैं और इसे 90 डिग्री के साथ बने आधार से लंब भाग को ये क्षैतिज हो गई और ऊर्ध्वाधर में लंब बनता है। और इसके साथ ये ट्रिग्नोमेट्री के फलन है 6 साइन कोस थीटा, टेन कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन 6 फलन को हम पहले लिखकर ऐसे, फिर इसमें एक ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। ये ट्रिक इन तीनों के बराबर मेल करेगी। यानी हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो लाल बट्टे कक्का में एल लंब को प्रदर्शित करेगा, ए आधार को, एल फिर लंब, ए आधार को और के फिर कर्ण का। यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। यदि हमें पूछ ले कि साइन थीटा का मान पाइथागोरस प्रमेय में देना है तो साइन थीटा के मान में पाइथागोरस प्रमेय से लंब बटे कर्ण, यानी हमें साइन थीटा इसमें निकालना है तो इस फॉर्मूले से लाल बट्टे कक्का से साइन थीटा का मान या साइन है, साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब बटे कर्ण। इस प्रकार हमें इन सभी का याद करना है। माना कि इसमें कोस थीटा का पूछ ले तो कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का पूछ ले तो हमें बताना है लंब बटे आधार। फिर इसी पर पूछ ले कोट थीटा का तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब, यानी कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक का इसी प्रकार पूछ ले तो कर्ण बटे आधार, कोसेक का पूछ ले इसी प्रकार तो कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार हम इसी तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। यह पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी इसमें ए बी भुजा 24 दी हुई है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। और निम्न का मान ज्ञात कीजिए साइन ए, साइन सी, कॉस सी। इनका मान ज्ञात करना, यहाँ कॉस सी है। इस त्रिभुज में हम रचना करते हैं। त्रिभुज ए बी सी भुजा है जिसमें हमें दी हुई है ए बी भुजा 24 है, बी सी भुजा 7 है, ए सी भुजा ज्ञात करनी है। तो ये लंब है, ये आधार है और इस 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को कर्ण कहते हैं और इसके साथ वाले कोण को ऊर्ध्वाधर होता है, इसे
लंब कहते हैं और जो क्षैतिज में होता है आधार कहते हैं। और अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर BC स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB भुजा में दी हुई है 24 और इस त्रिभुज में भी AB आधार है 24 स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576, 7 का 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 625। AC बराबर 625। ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा, ये स्क्वायर जब इस साइड से हटेगा इस साइड जाएगा अंडर रूट में, और 625 का वर्गमूल 25, यानी AC भुजा है जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A एंगल यहाँ बनेगा साइन A, तो हम पहले पढ़ चुके हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कोसेक, सेक और कोट। ये इसमें हम लाल बट्टे काका से करेंगे, यानी ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यानी हमें साइन A का पूछा है, एंगल A साइन यहाँ बनेगा एंगल A साइन, तो साइन थीटा की जगह A रखेंगे तो A का बनेगा L/K, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हमें क्या दिया गया BC बराबर BC बटे कर्ण AC, BC बटे AC, यानी 7/25। इसी प्रकार हमें पूछा है साइन C का मान, तो साइन C में एंगल ये बन जाएगा, साइन A में एंगल ये बना, साइन C के अंदर एंगल ये बनेगा, तो साइन C के लिए ये भुजा होगी आधार, ये होगी लंब। साइन C के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन के लिए ये भुजा होगी आधार, ये होगी लंब और ये होगी कर्ण, क्योंकि साइन C यहाँ बन रहा है। तो साइन C के लिए AB लंब ये बनेगा AB बटे कर्ण AC, यानी 24/25। सेकेंड में हम बात कर रहे हैं, यहाँ कॉस A रख देते हैं, कॉस A ज्ञात कर लेते हैं। कॉस A बराबर कॉस A, फिर वापस ये एंगल बनेगा कॉस A के लिए, तो कॉस A में आधार बटे कर्ण, कॉस A के लिए आधार ये काम करेगा, यानी AB बटे AC, AB बटे AC हमको दिया गया है 24/25। फिर हमें पूछा गया है कॉस C का मान, तो कॉस C में कॉस का एंगल ये बनेगा, तो कॉस C में एंगल ये बनेगा, कॉस C में एंगल ये बनेगा, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस C में आधार क्या होगा, आधार ये होगा BC भुजा,
cos सी के लिए आधार BC और कर्ण AC। BC एक भुजा का मान क्या दिया गया, 7/25। इसी प्रकार हमने साइन A, साइन C, cos A, cos C का मान इन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इस त्रिभुज की रचना करके हमने ज्ञात कर लिया है। इसमें साइन थीटा का मान लाल बट्टे का और इससे करना है तो साइन थीटा का साइन A में या साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण, cos थीटा का आधार बट्टे कर्ण और tan थीटा का लंब बट्टे कर्ण। तो इस दिए गए पहले वाले क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे सेकंड क्वेश्चन ये है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए दी गई आकृति। यानी आपको एक आकृति दी गई है, PQR त्रिभुज दिए गए जिसके अंदर PQ भुजा में दी गई है 12 सेमी और PR भुजा दी गई है 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है QR भुजा और tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय से QR का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें दिया गया 13 स्क्वायर। 90 डिग्री भुजा के सामने वाले कोण को कर्ण कहते हैं। कर्ण दिया गया 13 सेमी। कर्ण स्क्वायर आधार हमें ज्ञात करना है प्लस लंब हमें दिए गए हैं PQ 12 सेमी। तो आधार ज्ञात करना है QR आधार हमने यहाँ लिख दिया है। आधार एज इट इज है और ये 12 इस साइड जाएगा तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर यानी QR स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144 यानी QR बराबर 25। QR का स्क्वायर इस साइड जाएगा तो वर्गमूल, वर्ग इस साइड ट्रांसफ़र होगा तो वर्गमूल यानी अंडर रूट। तो QR का मान हमें मिल जाएगा 5 सेमी। यह हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लिया कि QR 5 सेमी है। अब इसने पूछा tan P माइनस cot R। हमें tan P का मान याद करना है। तो tan P का मान याद करेंगे तो tan P क्या होता है, लंब बटे आधार। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब इसमें tan P यानी कोण बनेगा यहाँ tan P के अंदर। तो tan P भुजा के लिए यह होगा कर्ण, यह होगा आधार और यह होगा लंब। तो लंब इसमें क्या होगा 5 बटे ये इसके tan P भुजा के लिए, tan P कोण के लिए यह लंब का कार्य करेगा और यह आधार को। तो लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। इसी प्रकार आगे cot R। tan का उल्टा अपोजिट cot होता है। tan का अपोजिट cot तो cot का अपोजिट tan यानी आधार बटे लंब। आधार हमें दिए गए हैं। अब tan cot R के लिए कौन बनेगा यहाँ। तो cot R के लिए यह भुजा लंब का कार्य करेगी और यह भुजा आधार कार्य करेगी और यह भुजा कर्ण का। तो cot यहाँ बन रहा है मतलब इसके सामने वाला भुजा लंब होगी, इसके ये क्षैतिज आधार। तो आधार इसके लिए यह कार्य करेगा 5 क्योंकि cot R भुजा का पूछा है। हमने tan P का लिखा तो ये लंब ये आधार का कार्य करेगी और ये लंब। तो cot R के लिए यह भुजा 5 आधार में और लंब 12। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन पूछा tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r, tan p का मान क्या है 5/12 माइनस cot r 5/12 यानी 5/12 माइनस 5/12 यानी 0। तो tan p माइनस cot r का आंसर आ गया आपके 0। इसी प्रकार आगे आपके सामने क्वेश्चन है साइन a बराबर 3/4 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ लिख देते हैं, भाई हमें दिया गया है साइन a बराबर 3/4, माना साइन a बराबर 3k/4k। यहाँ हम लिख सकते हैं k को वापस काटेंगे 3/4 प्राप्त होगा, जहाँ हम कह सकते हैं k के मान वास्तविक संख्या है, यानी k कोई वास्तविक संख्या है, या हम k की जगह p भी मान सकते हैं, यानी कोई वास्तविक संख्या है k। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा के अंदर जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, वो होता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा के वेव में पाइथागोरस प्रमेय। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लिया A B C। अब यहाँ साइन A, ये साइन A, साइन A के लिए लंब का कार्य करेगा ये। तो साइन A में लंब क्या है दिया गया हमें 3/4, साइन A में यह हो गया लंब 3/4, कर्ण ये हो गया कर्ण 4। तो हमें ज्ञात करना है, लंब दिए गए हैं कर्ण दिए गए, तो हमें आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय से करना है। तो आधार AB स्क्वायर यहाँ हम k लिख सकते हैं, इसका भी मान k ही होगा, क्योंकि k हमने एक वास्तविक संख्या मानी तो k यहाँ लिख दिया। तो कर्ण स्क्वायर दिया गया 4k स्क्वायर माइनस लंब 3k स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर AB स्क्वायर दिया। अब 16 माइनस 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर में से 9 माइनस k स्क्वायर घटाएंगे तो पीछे बचा 7k स्क्वायर, और AB आधार का ये मान आया है। AB इस साइड वर्ग है तो इस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, यानी अंडर रूट में, तो 7k स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 ही रहेगा, और k का स्क्वायर है तो ये ओनली k बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट से 7k, तो इसका मान आ गया है √7k। अब हमें पूछा है प्रश्न में cos A का मान ज्ञात करना है।
तो कोस ए का पाइथागोरस प्रमेय के रूप में फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कोस ए, ये कोस ए के लिए आधार का कार्य करेगा √7 के। भाई कोस ए यहाँ बन रहा है तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा, तो √7 के लिए आधार, √7 के आधार का कार्य करेगा यहाँ, और कर्ण 4 के से के कैंसिल, √7/4। यह मान आ गया कॉस ए का। इसी प्रकार हम tan ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो tan ए का पाइथागोरस प्रमेय के रूप में सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कार्य करेगा ये 3k और आधार का कार्य करेगा tan ए में आधार कार्य करेगा ये ए बी भुजा, यानी √7k, यहाँ k से k कैंसिल, 3/√7। ये कोस ए और tan ए के मान ज्ञात। इसी प्रकार हम सभी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं इस प्रश्न में। तो साथियों इसमें ये माना गया। और अब हमारे सामने एक लास्ट चौथा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 15 cot ए बराबर 8। 15 cot, तो हम लिख सकते हैं 15 cot ए बराबर 8। तो cot ए बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। ये गुणा में है तो इस साइड भाग में आ जाएगा। तो cot ए का फॉर्मूला यानी tan का अपोजिट, तो cot थीटा के पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आधार है और ये लंब है। ऊपर भी हमने क्या था tan ए लंब बटे आधार, तो tan का अपोजिट cot, तो फॉर्मूला भी अपोजिट, यानी cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये आधार का कार्य करेगा 8 और लंब का कार्य करेगा 15। तो इसी प्रकार हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज बना दिया। इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। cot ए यानी ये ए कोण यहाँ बनेगा, ए कोण यहाँ बनेगा। तो इसमें आधार का कार्य करेगा ए बी भुजा, आधार कार्य करेगी। तो आधार हमें दिया गया 8 और लंब का कार्य करेगा बी सी भुजा यानी 15। भाई 15 कार्य करेगी यहाँ बी सी, और कर्ण का कार्य करेगा ए सी, जो हमें ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर यानी ए सी भुजा का मान होगा जो ए बी भुजा और बी सी भुजा के मान के योग के बराबर होगा। यानी ए सी भुजा का मान इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर ए सी भुजाएं और आधार स्क्वायर ए बी भुजा आधार स्क्वायर प्लस लंब बी सी भुजा। ए सी भुजा का हमें मान ज्ञात करना है। ए बी भुजा में दी हुई है 8 स्क्वायर और
BC भुजा में दी गई है 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9 22 और 6, यानी दोनों का योग होगा 289। अब AC भुजा का वर्ग इस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का, यानी AC भुजा का मान हमें प्राप्त हुआ 17 सेमी। AC भुजा का मान प्राप्त हुआ 17 सेमी। ये भुजा हमारे पास आ गई है 17 सेमी। AC भुजा का मान आ गया 17 सेमी, AB भुजा का 8, BC भुजा का मान प्राप्त हो गया हमें 15 सेमी। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन A और सेक A, यानी साइन A और सेक A का हमें मान ज्ञात करना है। साइन और A सेक A। साइन A का पाइथागोरस प्रमेय के रूप में फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और सेक A का फॉर्मूला होगा, यानी कॉस का अपोजिट कर्ण बटे आधार। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का अपोजिट सेक, तो फॉर्मूला भी अपोजिट यानी कर्ण बटे आधार। तो हम इस त्रिभुज में दिया गया है कि साइन ए के लिए यह भुजा काम करेगी। साइन ए यहाँ बनेगा तो आधार का कार्य करेगी ये लंब का, तो साइन ए में लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो साइन ए में लंब ये भुजा BC भुजा और आधार ये और कर्ण ये। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए में लंब 15 बटे कर्ण 17, ये मान आ गया साइन ए का। इसी प्रकार सेक ए में भी त्रिभुज में ये भुजा एक कोण का कार्य करेगी, तो इसके लिए सेक ए में ये आधार रहेगा और ये लंब रहेगा और ये कर्ण रहेगा। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा, यानी कॉस का आधार अपॉन कर्ण है तो कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण 17 बटे आधार 8, यानी सेक ए मान 17 बटे 8 आधार।